हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा या सीखा होगा, उससे जाना होगा, और हमको लगता है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में जो बताया उससे आपको क्लियर हुआ होगा, और आपने कुछ क्वेश्चंस को भी ट्राई किया होगा जिससे आपको लगा होगा कि वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो उसी टॉपिक को आज हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज, और पिछले ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आज के क्वेश्चंस होंगे। और आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ टफ क्राइटेरिया में जाएंगे, यानी कि जो पिछला वीडियो हमारा था वो पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट के साथ उस तरह के क्वेश्चंस को हमने लेकर आया था कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फिर अब जो वीडियो हम कर रहे हैं इसमें हम कुछ हायर टफर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और शायद उम्मीद यही है कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे भी जाएं। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप पे, कि पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको एसडब्ल्यू दिया था, होमवर्क दिया था, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। इसको सॉल्व करने के बाद आप अब मैच करेंगे या मिला कर देखेंगे कि मैंने जो क्वेश्चन दिया था, अब यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा उस क्वेश्चन को, जिसके थ्रू आप अपने सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रिवीजन सीरीज में, प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे वीडियोस में, दूसरे पार्ट में। और इस क्वेश्चंस के साथ आपके पहले क्वेश्चंस जो कि आपके ही एंट्रेंस, यानी आपके एंट्रेंस 2018 में पूछे गए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्या है, अवनीश बॉट एन इलेक्ट्रिक आयरन फॉर 900 एंड सोल्ड इट एट अगेन एट 10%. He sold another electric iron at 5% loss. Each has bought at 1200 on the transaction he has. हाँ, ये 2018 का क्वेश्चन है, जो एंट्रेंस का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि अब फॉर्मूले के बेसिस पे जाना टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूम करेगा। इस वजह से जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करते जाएंगे। तो अब इसमें देखिए ये जो 900 दिया हुआ है वैल्यू, ये 900 वैल्यू को हम 100% लेके चलेंगे, और यहाँ लिखा है इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया कि 10% को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी दोबारा जब बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट पे बेच रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन 10% किया है तो इसको प्रॉफिट पे लेके चलेंगे। यानी यहाँ देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, 100% इज इक्वल टू, ये लेके चलते हैं। अब जो 10% का हमने यहाँ पे देखा 10%, ये 110 हो जाएगा। फिर अब इसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि कितने में ये आर्टिकल को बेचा 10% पे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 900 इंटू 110, क्योंकि ये प्रॉफिट में ही आया, और ये 100 डिवाइडेड बाई 100, जीरो को 20 से कैंसिल, यानी ये हमारी वैल्यू आएगी 1199 और 990। ये एक तरफ की वैल्यू आई। अब दूसरी तरफ देखना है, दूसरी बात भी यहाँ लिखी हुई है, क्या 5% लॉस पे बेचा है 1200 की आर्टिकल को। तो ये 1200 आर्टिकल को फिर हम 100 लेके चलेंगे, 100%। अब ये 5% के लॉस पे बेचा है, यानी कि इसके आर्टिकल से 5% यानी माइनस करेंगे 95%। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, 1200 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल, और इसको अगर करते हैं तो 12 इंटू 95 1140। अब देखिए यहाँ पे अब दो वैल्यू हमारे आ गए। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर ये यहाँ पे प्रॉफिट ही निकला, जाहिर सी बात है यहाँ देखने को मिल रहा है 900 के आर्टिकल उसने खरीदा था तो उसने 990 में बेचा, यानी इस यहाँ पे प्रॉफिट कितनी हो गई है उसकी, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगी 990, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट उसकी हो गई +90।
और इस वाले में देखिए 1200 का खरीदा था आर्टिकल और बेचा कितना है 1140 में, तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू इसको मिल रही है, यानी लॉस गया है कितना उसका 60%। आपको क्वेश्चन में पूछा है क्या, आपको पूछा कि ट्रांजैक्शन कितना किया उसने, तो ट्रांजैक्शन के लिए अब देखिए 90 यानी प्रॉफिट होगा उसको, अगर यहाँ पे देखें तो 90 माइनस अगर 60 करेंगे, 60 जो वैल्यू आई है ये जो वैल्यू आ रही है ये प्रॉफिट में आ रही है, क्योंकि ये 90 प्लस किया और 60 उसका लॉस हुआ, तो यानी प्रॉफिट में आया कितना, प्रॉफिट हो गई 90 माइनस 60, यानी 90 माइनस 60 करेंगे तो ये आपको प्रॉफिट निकल के आ रही है +30, यानी प्रॉफिट उसको 30 रुपए की हुई, जो कि आपकी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ लिखा हुआ है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे हैं, बेईमानी के क्वेश्चंस हम कराने चल रहे हैं। मतलब अगर कोई शॉपकीपर है तो उसको बेईमानी किस तरह से कैसे करता है सेलिंग में, उस तरह के क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे आपको और उसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स सीपी बट ही यूजेज 30% लेस वेट। यानी कोई एक बेईमान दुकानदार है और वो ये वादा करता है कि वो अपने वस्तु को अगर बेचेगा तो वो अपने कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेगा, यानी जिस पर उस वस्तु को खरीदा होगा उसी वस्तु पर उस वस्तु को बेचेगा। लेकिन वो करता क्या है, वो 30% जब भी सामान देता है तो उस सामान से वो 30% उसके वेट में कमी ला देता है। जैसे अब तब पूछा है इसमें कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, यानी फाइंड द प्रॉफिट परसेंट निकालना है इसमें कि प्रॉफिट उसको कितना परसेंट हुआ, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ के ही लग गया होगा कि अगर वो कोई चीज़ 100 ग्राम, अगर मान लीजिए कोई चीज़ है 100 ग्राम, उसने खरीदा कितने कॉस्ट प्राइस पे, 100 सीपी पे खरीदा, ठीक है। इसकी सीपी कितनी है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ 100 रुपीज़ है मान लीजिए उसकी कॉस्ट प्राइस। अब ये बोल रहा है कि इसने उसको खरीदा है 100 ग्राम, कोई वस्तु है उसने 100 रुपीज़ में खरीदा, उसकी सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी। और सेल भी ये बोल रहा है कि हम उसी प्राइस पे, यानी कि सेलिंग प्राइस भी इसकी कितनी रहेगी, 100 पर ही बेचेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये कि सेल हिज गुड्स एट इट्स सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस पर ही वो सेलिंग प्राइस भी रखेगा। लेकिन वो करामात क्या कर रहा है इसके साथ, खेल क्या खेल रहा है कि वो जो 100 ग्राम की वस्तु उसने खरीदी थी उससे वो 30%, यानी 30% का मतलब 100 का 30%, यानी 70% ही वो क्या दे रहा है आपको, 70% दे रहा है सामान। तो इसकी कॉस्ट प्राइस भी कितनी हो जाएगी, 70 रुपये ही हो जाएगी, क्योंकि 100 ग्राम की वस्तु पर अगर आपने 100 रुपये में खरीदी तो उसकी अगर 100 ग्राम की वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी तो 70 ग्राम की वस्तु आप कितने में खरीद रहे हो, तो 70 रुपये में ही उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। लेकिन वो बेचेगा 100 में ही, इतना ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस 70 रुपये, ये 70 ग्राम के लिए 70 रुपये हुआ। अब इसमें देखिए कि क्या है, ये 70 रुपये से अब देखते हैं अगर वो सेल करता है 70 ग्राम की वस्तु 100 रुपये में तो उसको प्रॉफिट कितनी हो रही है, प्रॉफिट हुई 30 रुपीज़। तो अब पूछा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला एक बार और बताते हैं हम आपको। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला आपको हमने बताया था क्या, प्रॉफिट कितना आया और किस पर आया, कॉस्ट प्राइस और इंटू 100, यानी कॉस्ट प्राइस और 100। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 100 ग्राम वाली सीपी को लेकर के नहीं जाएंगे हम, 70 ग्राम वाली जो सीपी है, क्योंकि 70 उसने दिया है तो उसको कॉस्ट प्राइस को लेकर के यहाँ रखेंगे। देखिए प्रॉफिट यानी 30 हो गई अपॉन ये हमारी कॉस्ट प्राइस 70 इंटू 100। अब 10 से 10 कैंसिल हमने कर दिया। अब देखिए ये 300 हो जाएगा, 300 अपॉन 7, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, परसेंट, ये उसकी क्या आ गई, प्रॉफिट आ गई। ये नहीं रहेगा क्योंकि ये तो वो लग गया गलती से। ये देखिए आपके ये आंसर होंगे 42 इंटू 6/7%, इतना उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब ऐसे ही क्वेश्चंस
देखिए कितने आसानी से लग गए। अगर इसको फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो मतलब नॉर्मल बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये शॉर्टेस्ट वे में ऐसे आसानी से, कितने आसानी से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। मैक्सिमम अगर टाइम अगर देखेंगे आप तो 1 मिनट अप्रॉक्स मैक्सिमम टाइम है, 1 मिनट के अंदर ही आप सॉल्व कर जाएंगे इस क्वेश्चंस को। ऐसे ही क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, देखिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन से, क्योंकि इसी क्वेश्चन के बेसिस से फिर आगे इससे टफ क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो टफ क्वेश्चंस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए फिर इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स इट्स सीपी। पिछले क्वेश्चन की तरह एक बेईमान दुकानदार ये वादा करता है, ये लोगों से वादा करता है कि मैं अपनी वस्तु को कितने प्राइस पे बेचूंगा, जितने में मैंने लिया है, यानी जिस कॉस्ट प्राइस पे, जितने विक्रय मूल्य पे हमने वस्तु को खरीदा है, उसी कॉस्ट प्राइस पर हम उस वस्तु को बेचेंगे। तो अब क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ भी क्या खेल खेल जाता है वो, बट ही यूजेड 9600 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। वो 1 kg की जगह 960 ग्राम का वेट देता है लोगों को, ये कह करके कि ये 1 kg होगा। यानी यहाँ भी 40 का यानी करामात खेला है वो। अब 40 का क्या खेला है, अब यहाँ देखेंगे, बताते हैं हम आपको। यहाँ भी यानी इस क्वेश्चन को पढ़ के लगा कि यहाँ भी कुछ प्रॉफिट ही हो रहा होगा उसको, तो यहाँ कैलकुलेट करना है हमको प्रॉफिट परसेंट को दोबारा। तो देखिए अगर 960 इस तरह के क्वेश्चंस अगर दिए हों ग्राम में, तो अगर ग्राम में क्वेश्चंस दिए हैं तो हमको यहाँ पे 1000 ग्राम लेके चलना होगा। और जैसा पिछले क्वेश्चन में आपने 100 का लेकर के चला, क्योंकि वहाँ पे 30% परसेंटेज दिया हुआ था। तो अब यहाँ पे देखिए 1000 दिया, 960 ग्राम दिया, तो यहाँ 1000 ग्राम अगर मान लीजिए कोई वस्तु उसने खरीदा, यानी 1000 वस्तु उसने कोई खरीदा, कितने रुपये, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस उसका रहा 1000 रुपये ही रहा, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये रही। फिर वो कह रहा है कि मेरी जो सेलिंग प्राइस होगी इस वस्तु की, मैं जो वस्तु खरीद के लाया हूँ, जो बेचूंगा इस वस्तु को, उस वस्तु को मैं सेलिंग प्राइस भी उतना ही रखूंगा, कितना, 1000 रुपीज, इतना ही रखूंगा। लेकिन अब यहाँ पे वो दे रहा है 960 ही ग्राम दे रहा है वो वस्तु। तो कितने की होगी, 900, इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 960 रुपीज़। ठीक है, अब आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। प्रॉफिट परसेंट के लिए हमारे पास मान लीजिए प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से, कि सेलिंग प्राइस अगर 100 में बेचा है इतने वस्तु को, तो मतलब अब कितनी हमारे पास प्रॉफिट आ गई, यानी ये प्रॉफिट आ गई +40, यानी कि 40% की उसके पास 40% कर रहे हैं, सॉरी, 40 रुपये की उसके पास प्रॉफिट आई। अब इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 रुपये अगर हमको प्रॉफिट मिली है, कितने पर मिली, ये 960 रुपये पर मिली है, इंटू 100 करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देती हैं ये जीरो। फिर अब देखिए 400 डिवाइडेड बाई 96, हमको लगता है ये कैंसिल भी होगा, तो यानी 2 से करते जाते हैं 200, फिर इसको करेंगे 2 चौका 8 और 16, फिर इसको करेंगे 100 आ जाएगा, फिर इसको करते हैं 24, 50 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 12, फिर 25, यानी ये हो गया 6। इस तरह हम इस वजह से कर रहे हैं कि ताकि अगर आपको नहीं सजेस्ट कुछ मिल पा रहा है, तो आप डायरेक्टली 2 से, अगर ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं जिसके लास्ट में 2, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह के आ रहे हो, तो उसको 2 से करते जाइए, लास्ट टाइम तक करते जाइए। जहां अगर 2 से ना कट पाए, फिर लास्ट डिजिट को चेक करिए कि कैसे कट पाएगा। नहीं तो वैसे तो आपको पता था 50 से करते तो अप्रॉक्स कट जाता, और सीधे वैल्यू आ जाती है हमारी 25/6। तो इसको अब करेंगे तो 6 3 जा 24, यानी 6 4 जा, सॉरी 6 4 जा 24, 1/6%, ये हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। कितना प्रॉफिट परसेंट कितनी आ गई, 4 to 1/6% वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन की। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करेंगे। अब ये हमको लगता है क्लियर हो गया होगा आपको।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, और शॉपकीपर प्रॉमिस, फिर बेईमान बेईमान दुकानदार है, क्या कह रहा है कि वो अपने वस्तु को बेचेगा कितने रुपीस, 44% पे, ठीक है। सेल इज गुड्स 44% लॉस पे, बट यूजेस 30% लेस वेट। 44% के लॉस पे वो बेच रहा है, लेकिन उसमें भी क्या कर रहा है, वो 30% का लेस वेट दे रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंटेज। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी देखिए क्या करेंगे। अब परसेंटेज दिया है, तो जैसे मैंने बोला था कि पहले क्वेश्चन जैसे सॉल्व कराया था इस तरह का, कि अगर परसेंटेज दो उसमें आपको लेके चलना है। मान के चलिए कि 100, कोई वस्तु उसने खरीदी 100 ग्राम, ठीक, 100 ग्राम की वस्तु खरीदी उसने, उसकी कॉस्ट प्राइस मान के चलिए कि 100 ग्राम की वस्तु खरीदी, कोई आर्टिकल खरीदा, कोई गुड्स खरीदा, तो उसकी प्राइस भी यानी कॉस्ट प्राइस भी उसकी रही कितनी, 100 रुपीज़ ही रही। हमको 44% लॉस पे अगर बेच रहा है वो, तो 44% के लॉस पे बेच रहा है, तो इसमें से 44 माइनस करेंगे, 44 पे माइनस करेंगे, यानी 44% का अगर लॉस सहा है वो, 44% का लॉस अगर आया उसको, तो 100 माइनस 44 करेंगे, तो आई थिंक 56 होगा। तो यानी उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, यानी 44% का अगर वो लॉस, घाटा दे करके वो वस्तु बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसकी बेच रहा है कितना, 56 रुपीज़ में, ठीक है। तो अगर वो 56 में बेच रहा है, और ये पूछ रहा है कि अगर वो वेट जो है, देखिए वो क्या लिखा है यहाँ पे कि 30% की जो कमी ला रहा है वो वेट में, यानी 100 में उसको 100 की जगह किसी को कोई सामान दे रहा है, तो 100 न दे करके वो 30% की कमी ला रहा है। तो 30% की कमी लाने का मतलब क्या, वो आपको सामान कितने रुपये का दे रहा है, या कितने ग्राम का, वही 70 रुपये का दे रहा है। कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी, 70 रुपीज़ हो जाएगी। अब यहाँ से फिर देखिए कि कॉस्ट प्राइस इतनी आ गई, और सेलिंग प्राइस यानी उसके खरीदने के मूल्य 70 रुपये है, और बेच कितने में रहा है वो, 56 में। यानी कि अगर यहाँ पे निकालेंगे उसके लॉस को, यहाँ क्योंकि लॉस परसेंट ही पूछा है आपसे, तो लॉस परसेंट को निकालेंगे, तो यहाँ पे 70 माइनस 56 यानी 14 माइनस, इस वजह से लगा रहे हैं कि लॉस आया है। अगर ये प्लस करते तो प्रॉफिट होता। तो अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज के लिए भी फार्मूला कुछ ऐसे ही हमने बताया था आपको, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये लॉस कितना आया है, 14 का आया, और कॉस्ट प्राइस कितने की रही, 70 की रही, इंटू 100। अब ये 10 से 10 कैंसल। अब देखिए 7 2 जा 14, यानी कि 20% का उसको क्या हुआ, लॉस आया। लॉस परसेंट कितना है, 20%। ये क्वेश्चन भी आ गया होगा समझ में, उम्मीद करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही होगा। देखिए इसमें क्या है, यहाँ भी लिख रहा है कि बेईमान दुकानदार promises to sell his goods at X% loss, but he uses 20% less weight, thus gains। पिछले क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए वहाँ पे लॉस दिया हुआ था, कितना लॉस लगा उसको, लेकिन अब यहाँ लॉस नहीं दिया है। तो लॉस के लिए अब यहाँ पे क्या करना होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको अब x की वैल्यू अगर दे, मतलब कोई वैल्यू नहीं दिया लॉस के लिए कि कितना लॉस आया, की जगह लिख दिया कि x, मान लीजिए x वैल्यू x% है, उसको x% का लॉस आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम कैसे जाएंगे, फिर से वही लेके जाएंगे कि परसेंट दिया है तो 100 ग्राम लेके जाइए। 100 ग्राम की कोई वस्तु खरीदी उसने, और 100 ग्राम की अगर वस्तु खरीद ली, तो उसकी कॉस्ट प्राइस भी मान लीजिए कि 100 ही रहा उसके लिए। कॉस्ट प्राइस भी उसका कितना रहा, 100 रहा, ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस 100 रहा, और ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि लॉस, यानी कि उसको लॉस लगा है। तो ये लॉस निकालेंगे हम कैसे, सेलिंग प्राइस। यानी जब हमको इस तरह के क्वेश्चन जब पिछले में हमने देखा था, तो वहाँ पे हम ऐड या कुछ भी जो इस तरह का लिख रहा था वो कर रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि लॉस में है, यानी जो हमारी वैल्यू दी है एक्स दी हुई है, तो माइनस में, यानी जो माइनस ये x% जो आएगा हमारा, वो माइनस में आएगा। वो x% माइनस में कैसे आएगा देखते हैं। अगर वो वस्तु, देखिए कह रहा है कि बट यूज 20% लेस वेट, वो 20% का क्या कर रहा है,
20% अपने वजन में कमी ला रहा है, वो 100 ना दे करके वो 80 दे रहा है। तो यानी एसपी अभी ये खाली रखते हैं, अभी इसके प्लेस पे हम वैल्यू ला ही लेंगे किसी तरह, देखते हैं कैसे आता है। तो ये कॉस्ट प्राइस हमारी यानी कितनी हो गई, 80 रुपीज़। ठीक है, अगर ये 80 रुपीज़ हो गई, अब यहाँ बोला है कि 20% का वो गेन ले आ रहा है। गेन मतलब वो 20 रुपये वो गेन कर रहा है। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि 20% यानी परसेंटेज अगर दिया, इसके फ्रैक्शन को अगर देखें तो फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 बताया था। ये वैल्यू कैसे आएगी एक बार फिर से देख लीजिए। ये उसमें हम वीडियो में हमने दिया भी था कि कितने का कैसे क्या है, परसेंट का कितना क्या फ्रैक्शन है, और हमने बताया था आपको कि कैसे ये लास्ट आता है ये वैल्यू। तो देखिए 20/100 करिए, और ये 2 5 10 यानी 1/5 आया। यही वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 1/5। तो ये देखिए मैंने वहाँ बताया था क्या, 1 यानी उसको लॉस हुआ। पिछले वीडियो अगर आप देखें तो उसमें मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया, और उसको उसी के बेसिस पे मैंने बोला था कि ये क्वेश्चंस जो भी लगेंगे थोड़ा सा टफ होंगे। उससे टफ क्या मतलब, उसी के बेस पे चल रहे हैं। देखिए वही बेस लेके आया पकड़ के। यानी हमारी ये नीचे वाली क्या हमने उस वीडियो में बताया था, ये कॉस्ट प्राइस है, यानी ये 5 जो दिया है ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। और लॉस 1 का हुआ, यानी उसकी सेलिंग कितनी हो गई, 5+1, यानी उसकी सेलिंग हो गई 6 यूनिट की। तो अगर 1 यूनिट का अगर आप निकालेंगे, 1 यूनिट अगर 5 यूनिट की प्राइस 80 रुपीज़ है, तो 1 यूनिट की आप निकालेंगे तो कितना होगा, 80/5 करिए, तो ये हो जाएगा 5, 5 1 जा 5 हो गया। फिर ये 16 हुआ। अब 16 1 यूनिट की अगर प्राइस कितनी हो गई, 16। ठीक है, तो 6 यूनिट का पूछ रहा है, यानी सेलिंग प्राइस उसने जो सेल किया वो यूनिट कितनी है, 6। तो 6 × 16 यानी कितना हो जाएगा, 90, 96, 90, 96 हो गया। अब देखिए आपका यहाँ से आसानी से एकदम निकल जाएगा। आपने वस्तु को 100 में खरीदा था, और यहाँ पे लिखा है कि X% लॉस पे, यहाँ पे हमने भी लिखा है कि माइनस लिखा है तो लॉस, यानी तो ये X% लॉस कितना आया, ये 100 माइनस 96 कितना आ गया, 100 - 96 कितना लॉस आया, ये लॉस आपको मिला, यानी 4% आपको लॉस मिला। ये आपके लॉस परसेंट हो गया। ये लॉस जो मिली वो 4% की मिली। इज इट क्लियर, उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब देखिए बस न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हुआ है, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम सीधे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखिए, अगर कोई वस्तु हमने सीधे से लिखते हैं यहाँ पे, अगर कोई वस्तु 100 ग्राम उसने खरीदा, 100 ग्राम की वस्तु खरीदी, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही, कॉस्ट प्राइस उसकी मान लीजिए 100 ही रुपये है, कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपये हो गई। अब ये सेलिंग प्राइस भी क्या है, सेलिंग प्राइस के लिए भी हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि वो लॉस पे ही दे रहा है, यानी उसका जो एक्स की वैल्यू आने वाली है वो लॉस पे ही आने वाली है। ठीक है, ये नहीं मालूम, लेकिन ये भी है कि वो जो वेट में कमी ला रहा है वो 25 का ला रहा है, यानी 75। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ गई 75, और गेंस 20% का रहा है, तो 20% का हमने फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी बताई, 1/5। और ये 5 क्या है, 5 ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो यानी 5 का ये हो गया कि 5 5 उसकी 5 कॉस्ट प्राइस आई। अब ये देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 5+1 यानी 6। अब 6 यूनिट का हम 1 यूनिट का अगर निकालने जाए तो 75/5 यानी 15 होगा, यानी 6 × 15 कितना हुआ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 90 रुपीज़। अब ये देखिए 100 - 90 कितना हो गया, 10, यानी कि 10% उसको लॉस हुआ है, यानी ये एक्स की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 10%। ये एक्स की वैल्यू हमारी क्लियर। ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया होगा। फिर से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा मज़ा आएगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कि अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्काउंट का भी कुछ लगेगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उस पिछले वीडियो के हिसाब से इस क्वेश्चन को फिर करेंगे। देखिए
अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड, मार्क प्राइस की बात आ गई है, देख लीजिएगा। एक शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 40% एबव द सीपी एंड गिव्स 25% डिस्काउंट टू कस्टमर। यानी कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो वो अपनी वस्तु के कॉस्ट प्राइस से उस वस्तु का मार्क प्राइस 40% ऊपर रख रहा है। तो अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अगर कोई वस्तु मान लीजिए 100 की है, तो उसकी यानी मार्क प्राइस कितना बना रहा है, ये मार्क प्राइस बना रहा है 140 का, यही कह रहा है, 40% एबव बना रहा है, तो 140। अब देखिए ये कह रहा है कि 25% डिस्काउंट टू कस्टमर, यानी 25% का डिस्काउंट दे करके वस्तु को सेल कर रहा है। यानी सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो रही है कि वो वस्तु को 25% के डिस्काउंट पे दे करके वो क्या कर रहा है, वस्तु को सेल कर रहा है। तो अब देखिए इसका 25% किसका निकालेंगे, 140 का 25% अगर निकालते हैं, ये तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आता ही होगा ये कैसे निकालना है। तो ये 125 फोर जा, ये फिर जाएगा 35, यानी वो 25% की वैल्यू कितनी आ रही है, 35 रुपीज़। यानी 35 रुपीज़ वो क्या कर रहा है, 140 का अगर एबव था उसमें से वो 35 रुपये का क्या दे रहा है, वो एक 35 रुपये का वो दे रहा है डिस्काउंट। यानी कि 35 रुपये का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको मिल कितना रहा है, 105 रुपये। यानी 105 का कहने का मतलब उसको 5 रुपये क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, 5 प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 5% उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ये चीज़ तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस का ये इतना पोर्शन आपने सॉल्व कर लिया, इतना पोर्शन आपने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए, अब इस वाले पोर्शन पे चलेंगे तो पिछले ही पोर्शन की तरफ सॉल्व होगा। कह रहा है यहाँ पे देखिए ग्राम लिखा है, तो ग्राम अगर लिखा है तो ग्राम के लिए हमने बताया था कि अगर ग्राम में जब दिया होगा तो 1000 लेके चलिए, 1000 मान लीजिए उसने सामान खरीदा, कितने कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस भी रखा उसने 1000, 1000 रखा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब ये है कि इतना तो हमको मालूम चल गया है ना कि वो सेल कर रहा है कितने पे, 5% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है वो। यानी 1000 का अगर 5% अगर निकालेंगे आप, तो 1000 का 5% 50, यानी 1050 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। ये सेलिंग प्राइस हो गई उसकी, ठीक है। 1050 उसकी सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि वो वस्तु जो बेच रहा है वो 5% के हिसाब से बेच रहा है उस वस्तु को, 1050 ये। अब देखिए 800 ग्राम, यानी 1000 की जगह उसने कितना लिया, 800 ग्राम लिया है। तो 800 ग्राम मतलब 1000 न दे करके वो 800 कॉस्ट प्राइस हो गया इसका, कॉस्ट प्राइस 1000 हो गया। अब देखिए इसमें कितना इसको प्रॉफिट हुआ तो 150 और ये सेलिंग 80, यानी 250, 250 यानी 250 रुपये इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब ये क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंट, अब तो आसानी से निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, देखिए 250 रुपये प्रॉफिट हुई है उसको, 250 प्रॉफिट, और कितने पे, 800 पे उसको 250 की प्रॉफिट हुई, इंटू 100। अब ये यानी 125/4 की वैल्यू आ रही है प्रॉफिट परसेंट की 31 इंटू 1/4% किया है। क्वेश्चन समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो ये इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं चाह रहा हूँ कि आप सॉल्व करें, और अगर सॉल्व करें, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इसको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं हमसे। देखिए यहाँ पे कॉस्ट ये दिखा है, शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 80%, वो 80% अपने मार्केट प्राइस को बढ़ा रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस से 80% एबव रख रहा है अपने उस वैल्यू को। फिर कह रहा है कि 25% डिस्काउंट टू कस्टमर, और उस 100 अगर 80% दे रहा है तो उसमें से 5% डिस्काउंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं, तब आसानी से समझ में आएगा। यानी उसकी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए परसेंट में दिया है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर बन जानी चाहिए अभी तक के क्वेश्चन जितने सॉल्व कराए। अगर परसेंट में दिया है तो 100 लेके चलिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप। तो ये मान के चलिए 100
कोई वस्तु उसने रखा, उसकी वैल्यू 100 रुपये, और उसका मार्केट प्राइस वो बोल रहा है कि मार्केट प्राइस 80% एवं रहा है, यानी ये 180 रख दे रहा है। लेकिन सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस वो कह रहा है कि 180 का जो है इसका 25% वो डिस्काउंट दे रहा है। तो 180 का अगर 25% आप डिस्काउंट निकालेंगे तो 45 होगा। आप माइनस करेंगे 45 तो कितनी वैल्यू आपको मिलेगी? यानी ये मिलेगी आपको वैल्यू 135 मिलेगी, 135। अब ये देखिए, यहाँ से अगर कुछ दिख रहा हो आपको तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये +35 यानी 35% की प्रॉफिट ले रहा है। सेलिंग प्राइस जितना का खरीदा उस पर वो 35 रुपये यानी कि 35% की प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ये क्वेश्चंस के एक पार्ट कंप्लीट हुए। देखिए दूसरे पे पार्ट पे चलेंगे। तो अब देखिए, जहाँ ग्राम स्टार्ट किया, अब ये मान के चलिए कि 1000 ग्राम, यहाँ पे ये हम क्लियर कराई दें। एट द टाइम ऑफ बाइंग ही गेट्स 20% मोर वेट, यानी जहाँ से वो खरीद रहे हैं वहाँ से 1000 ग्राम न लेकर के वो 1000 भी ये मान के चलिए 1200 ग्राम ले रहा है। 20%, 1000 का अब 20% निकालेंगे, 1200 ग्राम वो निकाल रहा है 1 kg, एंड 1 kg बोल के 1200 ग्राम निकाल रहा है। एंड द टाइम ऑफ सेलिंग, वो सेल जब कर रहा है तो वो 10% यानी कि 1100 वो दे रहा है। 1 kg कह के 1100 दे रहा है, तो इसकी प्रॉफिट निकालनी है। 1000 मान लीजिए कोई वस्तु 1000 ग्राम अगर उसने लिया, 1000 ग्राम उसने लिया कितने कॉस्ट प्राइस पे? 1000 ही मान के चलिए कि 1000 कॉस्ट प्राइस रही उसकी, 1000 कॉस्ट प्राइस रही। और ये बोल रहा है कि वो जो वस्तु वहां से ले रहा है वो ले तो रहा है 1200 ग्राम, लेकिन पे कितना कर रहा है? कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा है वो? कॉस्ट प्राइस वो दे रहा है 1000 ही रुपये, 1000 ही रुपये दे रहा है। और फिर आपको अगर दे रहा है वो, तो ये वो कितने का दे रहा है? यानी 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 10%, 10% निकालेंगे तो 1000 का 10% यानी 1000, यानी 1000 का इसका 10% निकालेंगे तो 900 ग्राम। 900 ग्राम आपको दे रहा है क्या क्या के? 900 ग्राम दे रहा है वो क्या क्या के? इसकी कॉस्ट कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है अब देखेंगे। 900 ग्राम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब यहाँ भी एक चीज़ देखिएगा ना कि ये जो दोनों टर्म हम करेंगे इक्वल करेंगे, ठीक है। तो कितना 1350 होगा। कॉस्ट प्राइस ये हो गया आपका 1350। कैसे हो रहा है ना, ये देखिए 35% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो, तो 35% का प्रॉफिट निकालिएगा, आपको मिलेगा कितना? 1350 मिलेगा आपको। ये सेलिंग प्राइस होगी 1350, क्योंकि 35% वो अर्न कर रहा है। जब निकालेंगे तो 350 उसका वो आ जाएगा, 1000 पे 35% उसका प्रॉफिट आएगा। अब देखिए इन दोनों टर्म को हम इक्वल करना चाहेंगे, क्योंकि तभी हमारी बन पाएगी क्वेश्चंस। अब यहाँ 12 दिया हुआ है, यानी 12 तिहाई 36 और 9 चौक 36, तो इधर भी 3 और इधर भी 4, यानी ये हो गया 3000। और फिर ये हो जाएगा कितना? 1350 गुड़े 135 गुड़े 4, 135 यानी 500, 5400 हो जाएगा। 5400, यानी यहाँ देखिए अब ये प्रॉफिट कितना कर रहा है। ये कॉस्ट प्राइस इसकी 3000 आई, लेकिन वो सेलिंग कितने में किया है? सेलिंग वो किया है 5400 में भाई, तो 2400 उसकी प्रॉफिट आ गई ना, वो प्रॉफिट ले रहा है 2400 प्रॉफिट आ गई। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे 2400। प्रॉफिट किस पे निकालनी है? यही हमारी कॉस्ट प्राइस जो है, तो निकालेंगे 2400, 3000 गुड़े 100। ये 0 से 0 कैंसिल, यानी आप कर सकते हैं, ये कैंसिल कर दीजिए, यानी 3/8 24, यानी 80% की उसको प्रॉफिट हो रही है। ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह है, जो मैंने बताया था। 2-3 क्वेश्चन, शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन उसी के बेसिस पे आपके निकल जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके आज के SW होंगे, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी को बनाए रखिएगा।